जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड एसएससी सीजीएल के बारे में बात करने वाले हैं कि झारखंड एसएससी सीजीएल में जो सैलरी आपको दिया जाएगा वो कितना सैलरी मिलता है, इसका बेसिक पे इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलेगा, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में इसके रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे कि झारखंड एसएससी सीजीएल का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, कब आप अपना रिजल्ट चेक कर पाओगे और इसका रिजल्ट जारी होगा या इसका एग्जाम कैंसिल किया जाएगा, वो सब पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आप झारखंड एसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई किए हो और इसका एग्जाम दिए हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। झारखंड एसएससी सीजीएल सैलरी 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि झारखंड एसएससी सीजीएल से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम झारखंड एसएससी सीजीएल की बात करें तो पहले हम इसके सैलरी के बारे में जान लेते हैं कि अगर आप झारखंड एसएससी सीजीएल के पोस्ट के लिए चुने जाते हैं तो आपको कितना सैलरी मिलेगा। उसके बाद हम इसके रिजल्ट पे बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इसके रिजल्ट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो सब हम सैलरी जानने के बाद बात करेंगे उस पर। तो चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम झारखंड एसएससी सीजीएल के सैलरी के बारे में अगर बात करें कि आपको कितना सैलरी दिया जाएगा, जो आपको झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए पोस्ट के लिए अगर आप चुने जाते हैं, अगर आपका ज्वाइनिंग किया जाता है तो आपको कितना सैलरी दिया जाएगा। तो इसमें अगर आप असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के पोस्ट के लिए चुने जाते हैं जिसमें आपको लेवल 7 के अंतर्गत सैलरी आपको दिया जाएगा। यानी आप इतना समझिए कि जो सीजीएल के अंतर्गत जो लेवल 7 के अंतर्गत जो आपको सैलरी दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो, जिसमें आपको अगर सैलरी दिया जाएगा तो उसमें बेसिक पे 44,900 रुपये आपको दिए जाएंगे। यानी असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर में लेवल 7 के पोस्ट के लिए जो आपको बेसिक पे दिए जाएंगे वो 44,900 आपको मूल वेतन दिया जाएगा। जो आपको सैलरी पोस्टिंग के लिए जो आप सेवा करेंगे उसके लिए जो आपको मूल वेतन दिया जाएगा, जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो 44,900 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी जो आपको दिए जाएंगे वो अलावेंस दिए जाएंगे, वो भत्ते दिए जाएंगे। वो टोटल आपको जो ऐड करके यानी बेसिक पे और अलावेंस को ऐड करके जो आपको एक महीने का इन हैंड सैलरी मिलेगा। तो आइए उसको देखते हैं। तो इसमें बेसिक पे यानी मूल वेतन 44,900 रुपये तक दिए जाएंगे। वही डीए की बात करें यानी डियरेंस अलावेंस आपको 18,800 रुपये तक दिए जाएंगे। यानी डीए जो महंगाई भत्ता आप लोगों को दिया जाते, जो अलावेंस दिए जाते, वो 18,800 रुपये तक दिए जाएंगे डीए के रूप में। वही एचआरए यानी हाउस रेंट अलावेंस 8,000 रुपये तक दिए जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल के लिए आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावे भी और भी कई तरह के अलावेंस आपको दिए जाएंगे। ये जो मैंने आप लोगों को जो अलावेंस बताया है, इनके अलावा और भी कई तरह के अलावेंस आपको मिलेंगे। टोटल बेसिक पे और अलावेंस को ऐड करके अगर देखें कि एक महीने का टोटल इन हैंड सैलरी कितना दिया जाएगा, जो आपको पर मंथ सैलरी आपका अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, वो कितने सैलरी आपको पर मंथ दिए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर या लेवल 7 के अंतर्गत आपको इन हैंड सैलरी जो दिए जाएंगे वो इन हैंड सैलरी 65 से 68,000 तक 65,000 से 68,000 तक आपको इन हैंड सैलरी दिए जाएंगे, जो कि एक अच्छा खासा सैलरी आपको पर मंथ दिया जाएगा। इसलिए अगर आप झारखंड एसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई किए हो और अगर एग्जाम दिए हो और अगर आपका अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है तो ये एक ज्वाइनिंग अगर आपका किया जाता है तो ये ठीक ठाक सैलरी आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा सीजीएल के पोस्ट के लिए, अगर आप लेवल 7 के पोस्ट के लिए चुने जाते हैं तो। वही अगर बात करें ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर यानी लेवल 6 के अंतर्गत, जो लेवल 6 के अंतर्गत आपको सैलरी दिए जाएंगे, उसमें बेसिक पे जो दिया जाएगा वो
400 रुपये दिए जाएंगे। जो आपको मूल वेतन मिलेगा वो 35,400 रुपये आपको पर मंथ बेसिक पे दिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें भी आपको कई तरह के अलावेंस देखने को मिलेंगे, कई तरह के भत्ते आपको दिए जाएंगे। जिसमें डीए की बात करें यानी डियरेंस अलावेंस, तो ये आपको 14,000 तक दिए जाएंगे। वही HRA यानी हाउस रेंट अलावेंस की बात करें तो इसके लिए आपको 3186 रुपया यानी 3200 तक 3,200 रुपये तक आपको HRA यानी हाउस रेंट अलावेंस दिए जा सकते हैं। और ये जो है शहर वाइज आपको दिया जाता है। अगर आपका पोस्टिंग बड़े शहर में किया जाता है तो आपको HRA यानी हाउस रेंट अलावेंस ज़्यादा दिए जाएंगे, और अगर आपका पोस्टिंग छोटे शहर में किया जाता है तो आपको HRA हाउस रेंट अलावेंस थोड़ा सा कम दिया जा सकता है। तो ये शहर वाइज आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल के लिए 1,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो अगर इसका देखें कि अगर आप लेवल 6 के पोस्ट के लिए चुने जाते हैं, अगर आप लेवल 6 के पोस्ट के लिए अगर आपका ज्वाइनिंग किया जाता है तो आपको पर मंथ जो सैलरी दिए जाएंगे वो इन हैंड सैलरी कितना होगा, जो आपको पर मंथ आपका अकाउंट में ट्रांसफर सैलरी होगा वो कितना किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर या लेवल 6 के अंतर्गत पर मंथ सैलरी जो आपको दिए जाएंगे वो इन हैंड सैलरी की बात करें तो ये 52 से 55,000 तक 52,000 से 55,000 तक आपको पर मंथ सैलरी दिए जाएंगे, जो कि एक अच्छा खासा सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा। तो ये सब सैलरी है जो आपको झारखंड SSC सीजीएल के पोस्ट के लिए आप चुने जाते हैं। अगर आपका ज्वाइनिंग किया जाता है तो ये सब सैलरी आपको दिए जाएंगे। इसलिए अगर आप झारखंड SSC सीजीएल का एग्जाम दिए हो और उसमें जॉब करना चाहते हो तो अगर आपका रिजल्ट हो रहा है, या हालांकि इस पर हम आगे बात करेंगे कि इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा या एग्जाम कैंसिल किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम उस पर बात करें कि झारखंड SSC सीजीएल का जो एग्जाम लिया गया है, इसका जो एग्जाम लिया गया, ये एग्जाम का रिजल्ट आएगा या आप लोगों का एग्जाम कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि इस एग्जाम में काफी धांधली हुआ था। लगभग इसका एग्जाम से पहले इसका पेपर भी लीक किया गया था। ऐसा बहुत सारा केस देखने को मिला था। बट हालांकि स्टूडेंट सब का आरोप पूरी तरह से लगाया गया, इसको लेकर के कोर्ट में भी केस किया गया। बट झारखंड SSC आयोग के द्वारा इन सभी बातों को नकार दिया गया। उनका डायरेक्ट कहना है कि इस एग्जाम जो लिया गया है ये इसमें कोई नकल नहीं किया गया, कोई भी इसमें धांधली नहीं किया गया। ये शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया। हालांकि जब एग्जाम खत्म हुआ, क्योंकि इसका जो एग्जाम लिया गया था वो 21 और 22 सितंबर को लिया गया। 21 और 22 सितंबर को झारखंड SSC सीजीएल का एग्जाम लिया गया। हालांकि इससे पहले भी लगभग 2 बार एग्जाम डेट जारी किया गया, बट उस एग्जाम को कंडक्ट नहीं किया गया। और लास्ट में 21 और 22 सितंबर को इसका एग्जाम लिया जाता है, जिसमें भी इसका पेपर लीक कर दिया जाता है। और जब हालांकि इसको लेकर के काफी सावधानी सरकार के द्वारा बरता गया, जिसमें जिस दिन एग्जाम लिया गया था उस दिन इंटरनेट बंद कर दिया गया था। हर जगह का लगभग इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया था कि इस एग्जाम में नकल नहीं किया जाए, इस एग्जाम का पेपर लीक न किया जाए। बट फिर भी इसका पेपर लीक किया ही गया। तो इन्हीं सभी को लेकर के हालांकि जब एग्जाम खत्म हुआ तो जस्ट उसके बाद ही स्टूडेंट ने आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया कि इसका पेपर लीक किया गया। हालांकि इसके लिए प्रूफ भी दिया गया, बट उस प्रूफ को झारखंड SSC आयोग के द्वारा ठोस प्रूफ नहीं माना गया। बोला गया कि आप ठोस प्रूफ लाइए, ठोस प्रूफ भी दिया गया, बट आयोग के द्वारा उसे सीधा से नकार दिया गया। हालांकि आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, जिसमें बताया गया कि यह एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से और सफलतापूर्वक एग्जाम कंडक्ट किया है। तो हालांकि स्टूडेंट लोगों ने काफी धरना दिया था आयोग के, झारखंड SSC के बाहर काफी धरना भी दिया था, बट उन सभी पे कोई भी शिकायत को कोई भी स्वीकार नहीं किया गया कि इस एग्जाम में धांधली हुआ। तो इसको हालांकि इसको लेकर के कोर्ट में भी केस किया गया है। CBI जांच का भी मांग किया गया था, बट कोर्ट के द्वारा CBI जांच को खारिज कर दिया गया। तो देखिए अब क्या इस पे कोर्ट का फैसला आता है। बट ये है जो है कि जब इसका हालांकि ये जब सरकार को पता चला कि एग्जाम के पेपर लीक को लेकर के स्टूडेंट ने धरना स्टार्ट कर दिया है, इसको लेकर के एग्जाम रद्द करने की मांग किया जा रहा है, तो जस्ट उसके बाद जैसे 22 सितंबर को एग्जाम खत्म हुआ और उसके कुछ दिन बाद ही इसका आंसर की जारी कर दिया गया। क्योंकि सरकार ने ये सोचा होगा कि इसका जो
एग्जाम कैंसिल को लेकर के जो धरना दिया जा रहा है वो सभी का माइंड डाइवर्ट करके आंसर की पे ला दिया गया। बट आंसर की जस्ट जारी जब किया गया उसके बाद इसके आंसर की पे आपत्ति भी लिया गया, फिर से यही सब चल ही रहा था कि इस पर केस भी हुआ और सीबीआई जांच का भी मांग किया गया। और ये हालांकि ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया। एक पार्टी बोलती है कि अगर मेरा सरकार बनता है तो एग्जाम रद्द करेंगे, और एक पार्टी बोलती है कि अगर मेरा सरकार बनता है तो रिजल्ट जारी किया जाएगा। और ये बात सही है कि इस एग्जाम में पेपर लीक किया गया है और इस एग्जाम को रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि देखिए, लेकिन ये एक बात है कि अगर इस एग्जाम को रद्द किया जाता है, अगर इसका रिजल्ट अभी जारी नहीं किया जाता है, तो फिर से इसका एग्जाम कंडक्ट करवाने में काफ़ी लंबा समय लिया जाएगा। हो सकता है 2025 के एंड तक आप लोगों का एग्जाम लेकर के जाया जाए, अगर एग्जाम को कैंसिल किया जाता है तो। और अगर इसके रिजल्ट की बात करें कि इसका एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो ये इसका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो आपको दिसंबर में जारी किया जाएगा। दिसंबर में 10 से 15 दिसंबर तक, 10 दिसंबर से 15 या 20 दिसंबर तक आप लोगों को इसका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, जो विधानसभा का इलेक्शन लिया गया उसका रिजल्ट आने वाला है। तो जैसे इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद थोड़ा समय लिया जाएगा, उसके बाद दिसंबर में 10 से 15 या 20 दिसंबर तक आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, अभी इसके रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी नहीं किया गया। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही इसका रिजल्ट जारी हो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो।